I am the man behind the woman. So I completed my fashion marketing and merchandising from PIFT और PIFT में ही मेरी शादी हुई थी. I was in second year. By the way, and third year में I had my son and I graduated when my son started walking. Rehan was dropping me to college. कि लोग मुझे मजाक उड़ाते थे कि जी ये तो अपनी बीवी को स्कूल छोड़ने जा रहा है. Especially पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की हमारी environment है, हमारा culture है, उसमें बंदे को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है if a woman wants to do bigger and better things. ठीक है ना? एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, होना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा है कि होता है. तो I used to take the credit कि यार I am the man behind the woman. You कहते हैं behind every successful man there is a woman. So behind the successful woman there is in fact a man. तो I was happy. भाई वालिद भी हो सकता है, पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. any man. वालिद भी हो सकता है. जिस भी सक्सेसफुल खातून को मिलेंगे, ये स्टोरी उसकी सेम होगी, उसके भाई ने, उसके वालिद ने, उसके स्पाउस ने स्टैंड लिया, तो वो और लाइफ के डिफरेंट फेजेस में आपके पास. तो when जब चीज सारा कुछ हो गया, and also I was taking a break from, because as you know कि I did live shows on ARY. जब live shows का यहाँ पर concept ही नहीं था किसी को. मॉर्निंग शो के अंदर you were the first male host. I'm proud to acceptance. Exactly, I'm proud to actually accept it. I think the credit goes to his good genetics. Probably. लेकिन also कि जब मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने एक जो चैनल के ऊपर स्टार्ट किया यूके से, पाकिस्तान में भी वो नशर हुआ है. उसका नाम ले सकते हैं. ओके, ARY डिजिटल. So मैं भी तो उधर से आया. So ARY डिजिटल पे जब मैंने पहली दफा शो किया, तो I still remember कि सलमान जो थे ओनर, he was there. उनसे बातचीत हुई, गपशप हुई, मजा आया, लाइक माइंडेडनेस वाली एलिमेंट उसके अंदर आ गया, एंड वी स्ट्रेट अवे स्टार्टेड डूइंग द शो. और जो बैकग्राउंड थी, एक्चुअली एचएसएन से मैं यहाँ पढ़ा हुआ था, उसमें भी ड्रामेटिक्स में भी मेरा बड़ा शौक था. कोई डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता था या कोई रेसिटेशन कॉन्टेस्ट होता था, तो उसमें भी मैं आगे आगे रहता था. तो वैसे ही स्टेज का एक ऐसा फ्राइट नहीं था, कोई उसमें वो नहीं थी. और फिर इट वाज नेचुरल, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू एक्चुअली एक्ट. एक्टिंग वाज समथिंग व्हिच अगर आप मेरे से पूछें कि मेरा पैशन क्या है, वो अब आपकी जो ब्लॉग्स हैं उसके अंदर वो नजर आ रही है. तो वो हमेशा मेरा वो एक एलिमेंट था. और मैंने कुछ ड्रामों में भी काम किया. अमीन इकबाल साहब बड़े मशहूर हमारे यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, मैं ऑन एयर उनको कह रहा हूँ, उन्होंने बड़ा मुझे अच्छा चांस दिया. उसके अलावा जो है ये उनका नाम है भूल गया, ये जो सलीम शेख. हाँ, सलीम शेख प्रोडक्शन जो है उनके साथ भी, क्योंकि वो लाहौर में थे एंड आई डिडंट वांट टू लीव एनीवे. सो बहरहाल वो एक ब्रेक थी तो जो मैंने ली. और कहते हैं ना कि देयर इज अ राइट टाइम. अदन भी मेरे से हमेशा पूछती हैं कि ये पहले कर लेते आप. पहले भी कहती थी आपको कि आप ये क्यों. आई थिंक बट देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग. वो एनर्जीज मैच होती है कि मैंने ऑन टीवी के ऊपर मैंने बहुत लंबा अरसा काम किया, तो उसके बाद फिर आप थोड़े से स्टेल भी होना शुरू हो जाते हैं. फिर मैंने टीवी की एनवायरनमेंट भी यहाँ पर देखी कि टीवी की एनवायरनमेंट मेरे लिए कंड्यूसिव नहीं थी, मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी कि इस किस्म के शोज हो रहे थे. तो मैंने कहा इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक. जिस एटमॉस्फेयर में और जिस कंडीशन में शोज करने वो बड़ा मसला है. एब्सोल्युटली. So I took a break. Ab now I want to come back, and this is my comeback. And I think and it's much quicker. I think social media is so like it gives you that independence. आपको freedom होती है. पर वो जो time है ना जिसमें you were supporting her and you were behind her. So I think you were a publicist of PFDC का कोई शो चल रहा था. Yes. So I completed my fashion marketing and merchandising from PIFT और PIFT में ही मेरी शादी हुई थी. I was in second year. By the way, and third year में I had my son and I graduated when my son started walking. So it was like throughout Rehan was there. Rehan was dropping me to college. और हमारा एक बड़ा अच्छा वो वाला टाइम भी हमने लोग मुझसे मजाक उड़ाते थे कि जी ये तो अपनी बीवी को स्कूल छोड़ने जा रहा है. और मुझे भी इतना अजीब लग रहा है क्योंकि कॉलेज में ऑब्वियसली सुबह उठ के पहले इसको कॉलेज छोड़ने कॉलेज छोड़ने, बट इट्स कॉल्ड अ फैशन स्कूल. जी इसकी बीवी तो फैशन स्कूल जाती है, तो बीवी को अपने अभी पढ़ रही है. एंड देन आई यूज्ड टू गो टू. पर आई थिंक मैं वो कह रहा था कि उस टाइम पे ना मैं आई वाज होस्टिंग द रेड कार्पेट फॉर सम चैनल. सो मैंने उस टाइम पे आपको इनकी रील्स और वो सारी चीजें जो है ना कंटेंट बनाते हुए देखा है. अच्छा, द क्वेश्चन इज कि जब ये कंटेंट ओपन हो जाता है, आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव बात करने वाले लोग काम में हैं, देन देयर इज पीपल जो कि क्रिटिसाइज करते हैं. और जिस तरह के टॉप नॉच स्टार फहद मुस्तफा जैसे लोग जब इस तरह की बात करते हैं कि फैमिली दिखा के पैसे कमा रहे हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी बिलो द बेल्ट. और उनके कैलिबर की ये बातें नहीं है कि जो ये कर रहे हैं. देखिए कंटेंट
इज समथिंग, आप भी तो फैमिली दिखा के पैसे कमा रहे हैं ना लोगों की, मतलब कि जिनको आप बुलाते हैं का मजाक जो आपके शो पे आते हैं वो फैमिलीज ही आती है ना, उन खवातीन जिनके साथ जिसके साथ सार्कास्टिक होके डबल मीनिंग बातें करके शो को लगा रहे होते हैं और वो जनरेट कर रहे होते हैं कंटेंट, वो कंटेंट उस रही है। बट आपका कंटेंट तो वेरी मतलब कि अप टू द मार्क इन एवरीथिंग, बट स्टिल जो बकवास करने वाले लोग हैं वो तो करते होंगे। आई एम श्योर कि क्लोज सर्कल में फैमिली में भी लोग आपको जो है ना फीडबैक देते होंगे, नेगेटिव फीडबैक। सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? और सबसे नेगेटिव चीज आज तक आपने क्या सुनी? अच्छा, let's talk about positivity. I think पहले पॉजिटिव पहले, पर देखिए नेगेटिविटी बताना जरूरी है कि वो आपकी जिंदगी में भी है। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि फर्स्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स। इस जॉब से हमें क्या चीजें मिलती हैं, हम क्या अचीव करते हैं, इनर सेटिस्फैक्शन, यू नो मॉनेटरीली आप करते हैं, देन यू गेट लाइक टू मीट सो मेनी पीपल, आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बहुत होती है, लोगों के बारे में बहुत पता चलता है, तो ये सारी चीजें तो ठीक है। बट जहाँ पे नेगेटिव बात आती है, एक टिपिकल माइंडसेट है पाकिस्तानी जो कि किसी को खुश होता देखने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है और उनको समझ नहीं आती कि उसको कैसे डील करें। तो फिर आई थिंक उसको पॉजिटिवली ही टैकल करना चाहिए। अपने आप को थोड़े से जरा उन लोगों से दूर रखें, उस टॉपिक पे बात ना करें, बिकॉज देखिए आपके बस में जो भी कर लें आप, किसी का माइंडसेट चेंज करने में ना इट टेक्स टाइम। आप क्विक शॉर्ट टेम्पर होके भी नहीं कर सकते, आप कोई उनको वजाहतें दे के भी नहीं कर सकते। आप अपना आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी थॉट्स को अलाइन कर सकते हैं कि ओके यू नो व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट डिफाइनिंग मी। ठीक है, तो ये अपने आप को अलग कर लेना ना, वो जब कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, बट आपको ट्रेन करना यू मस्ट हैव ट्रेन योर माइंड फॉर वेरी लॉन्ग, तो आप जाके आप इस लेवल पे हैं कि आपको लोगों का फीडबैक जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं करता। Sure, लेकिन उसमें obviously I've been in on live channel जहाँ पर मैं ऐसे shows भी करता था जहाँ पर live telephone calls जाते थे, तो कुछ सेकंड्स की गैप होता है। हाँ, उसमें वो profanity delay होता है थोड़ा सा, लेकिन हमारे चैनल हर चैनल पे profanity delay नहीं लगा होता, तो वो जो 10 सेकंड वाली गुफ्तगू है वो कभी ऑन एयर भी चली जाती है। लेकिन तो because I was from that, I have come from that sort of background जहाँ पर कि आपको instant feedback अच्छी और बुरी दोनों सही है आपको मिलती थी, तो यू हैव टू बी अ लिटिल थिक स्किन्ड। आप हर कोई जो है इस मीडिया में आके आपको थोड़ा सा ये रियलाइज करना पड़ता है कि यहाँ पर हर किस्म के लोग हैं, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपने कुछ भी कहना हो। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक शो के अंदर लाइव शो में मैंने लफ्ज उर्दू का है गलत, जिसकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, ठीक है, और एक साहब बड़े पुरजोश अंदाज में फोन करके मुझे कहते हैं कि नहीं जी ये जो आपने गलत बोलता है ना, ये गलत नहीं होता, गलत होता है। पर ये गलत जो है वही राइट प्रोनाउंसिएशन। सो यू सी थिंग इज कि किसी ने बड़ा एक अच्छी बात की है कि अगर आप किसी, इनफैक्ट वाज बर्टन रसल के, अगर आप किसी अक्लमंद इंसान का अकाउंट किसी बेवकूफ से पूछेंगे तो वो अपनी जहनियत से ही उसको आपको पोर्ट्रे कर रहा होगा ना, तो वो तो अपनी ही जहनियत इस्तेमाल करेगा कि जी अच्छा, तो वो जो भी उस क्लेवर इंसान ने या ज़हीन इंसान ने कोई बात की होगी तो वो उसको तो अपने ही सोच के मुताबिक उसको अपने ही लेंस से नरेट करेगा। तो वो जब नरेट करेगा तो वो अक्लमंद बात तो नहीं रह जाएगी, वो तो बेवकूफ वाली बात ही होगी। वेरी इंटेलिजेंट। सो कहने का मकसद ये है कि आप जब मीडिया में होते हैं तो आपने देखना होता है कि अगला बंदा बात क्या कर रहा है, और अगर वो है ही उसकी जो मेंटल कैपेसिटी उतनी ही है जितनी की वो बात कर रहा है, तो फिर आप उसको इग्नोर करें, और उसको माइंड करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दैट, देयर इज नो पॉइंट दैट यू वेस्ट योर एनर्जी, यू मूव ऑन। एंड द गुड थिंग इज कि देखें एक चीज और भी है जिसको हम मार्केटिंग में कहते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव मार्केटिंग। ठीक है।